हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर बेच। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका क्रैश कोर्स बता रहे थे उसका आज डे 5 है। ठीक है, तो चलिए आज डे 5 में हम लोग देखते हैं। जैसे आपको डे 4 में हम बता चुके हैं एपी के बारे में, ठीक है, समांतर श्रेणियों के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, जो आपका था 5.2 से पहले जो भी उदाहरण इंपॉर्टेंट था उसको हम बता दिए थे। उसी से आपका क्या होगा 5.2 क्या होगा पूरा बन जाएगा। 5.2 जैसे बन गया, तो अब इसके बाद हम इधर आएंगे 5.3 से पहले जो भी उदाहरण है उसको हम बता देंगे। फिर रिवीजन करा रहे हैं अभी क्रैश कोर्स में, जब अभी रिवीजन करा रहे हैं तो रिवीजन में हम कौन सा कराएंगे, रिवीजन में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सब बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, उदाहरण सब बता रहे हैं। ठीक है, बीबीआई उदाहरण से बता रहे हैं। और तुम लोग को क्या करना है, घर में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बीबीआई जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो यहाँ पे उदाहरण बताएंगे, उदाहरण से जो मिलता जुलता क्वेश्चन है वही ना बीबीआई बन गया। अब सवाल आता है कि सर कौन तो एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं ना होगा। यहाँ पे जिस टाइप का हम उदाहरण बताएंगे उसका ही टाइप में एक्सरसाइज में क्या करना है, सब तो बना लेना है। और वो सब क्या आएगा, जो ये होगा जैक बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा उसी में आएगा सब क्वेश्चन। समझ में आया? तो ये तुम्हारा जो ये है क्रैश कोर्स है, इसीलिए पूरा इंपॉर्टेंट है कि हम उदाहरण बता रहे हैं, तुमको एक्सरसाइज बनाना है। अब सर आप ही क्यों नहीं एक्सरसाइज बना रहे? अगर हम एक्सरसाइज तो बना देंगे तो तुम लोग सिर्फ वीडियो देखेगा तो क्या होगा, सिर्फ मनोरंजन होगा, उसमें पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ हाँ आनंद आएगा। यहाँ तो देख लिया आप गदगद हो जाएगा कि हाँ आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे, पूरा सीना तार के इस तरह घुसेगा एग्जाम में। ठीक है, फिर तुम लोग का जैसे क्वेश्चन देखेगा, इधर तो हम वीडियो में देखे थे इस टाइप का बनता है, लेकिन बनाएंगे कैसे, गाल में हाथ, हाँ फिर तुम लोग का दिक्कत हो जाएगा, नाखून घुटते रहेगा। हाँ ठीक है ना, इसीलिए क्या करेगा, एक्सरसाइज सब अपने से बना, उदाहरण हम बता रहे हैं। समझ में आया? और नहीं बनाएगा तो फिर तुम्हें को दिक्कत होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं उदाहरण 11 का। देखो उदाहरण 11 में क्या बता रहा है, बोलते हैं कि एपी बराबर दिया हुआ है 8 3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह क्या है, 8 एपी में दिया हुआ 8 3 - 2 ... इस तरह दिया हुआ है, और टोटल 22 को पद निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 22 को, इससे ज्यादा भी तो पद होगा ना, लेकिन टोटल जो 22 को पद होगा उसको ही जोड़ना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि क्या किसको जोड़ने बोल रहा है और क्या जोड़ने बोल रहा है। हाँ चलो, जब क्वेश्चन समझ गया तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं और जो जो इसमें दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए माने फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। ठीक है, पहला पद क्या है 8 है, इसका डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है A2 - A1। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा, डी बराबर, ठीक है रे। और n बराबर दिया हुआ, कितना को पद निकालना है, 22 को पद। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो जोड़ने का होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सूत्र, फॉर्मूला। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग सूत्र। समझ में आया? ये सूत्र होता है ना, तो इसमें हम लोग बिठाएंगे तो 22वां पद का योग आ जाएगा। तो देखो इधर n का मान कितना है 22, तो 22/2, 2a का मान कितना है 8 प्लस n का मान 22 - 1, d का मान कितना है -5। और एक और चीज ये सब ध्यान में रखना है कि इसको भी -5 को भी हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मतलब गुना है ना, यहाँ पर समझ रहे हैं ना, इतना तो जानते हैं गुना है और इसमें माइनस। तो डॉक्टर लोग कोई भी ऑपरेशन करता है तो एक साथ दो का ऑपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो जानना। तो उसी तरह हम लोग भी जो मैथ में लिखते हैं ना, तो एक साथ दो को सिंबल नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक को ब्रैकेट में लिखते हैं। समझ में आया? समझ आ रहा है ना, सब छोटा छोटा चीज भी ध्यान में रखना अगर पूरा मार्क्स लेना है तो। समझ में आ रहा है ना? इधर देखो, इसको काटेंगे तो कितना होगा 11 होगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 8 दूने 16 प्लस 22 में 1 गया तो कितना होगा 21 गुना -5। अब पहले क्या करेंगे, जैसे बोर्ड मार्क्स पढ़ा था ना, BOD MAS
बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह का होता है, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और एक को मीडियम। मीडियम। तो ऐसे पहले ब्रैकेट। मीडियम डे ऐसे होता है। हाँ इधर चलो पूरा ही उठा रहे। ब्रैकेट इस तरह हुआ ऐसे ब्रैकेट। और एक को छोटा हो गया। ऑफ मैंने हो गया का मैंने हो गया गुना। गुना। डी मैंने डिवाइड, डिवीजन। डिवीजन या डिवाइड जो बोलेगा, भाग। तो ये तो क्या हो गया, भाग हो गया। M for multiplication। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब गुना। ए पर ऐड। ऐड, ऐड में हो गया जोड़। और एस पर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में घटाओ। ठीक है चलो। अब ना चलो देखो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे 16। अब यहाँ पे ब्रैकेट में भी किसका काम करेंगे, मल्टीप्लाई का। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 105, लेकिन ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ पे 11 और इसको यहाँ पे ब्रैकेट में 105 में 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 105 में 16 घटाएंगे तो 15 में 9 हो गया, ये 9 में गया तो 8, 89 हुआ। अब 89 को क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा, माइनस 89। और जब ये करेंगे तो यहाँ पे भी 89 आएगा, 9 7 9 आएगा, 9 7 9। तो क्या हो गया आंसर। आंसर। ठीक है, उदाहरण 1 समझ में आया। 11 योग बोला है, ठीक है। इसको उतारना है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। तो इसको उतारो। चलो अगला क्वेश्चन उदाहरण 12 बता रहा है क्या, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा मैंने 1050, ठीक है ना, तथा इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद ज्ञात करें। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एबीस निकालेंगे। तो एबीस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है कि प्रथम पद पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे n का मान 20 हो जाएगा, ए 1 का कोई दिक्कत नहीं है, डी का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे ना, समझ में आ रहा कि इसको हमको निकालना है, किसको, डी को निकालना है, समझ में आ रहा है ना। तो पहले हम लोग डी निकालने का व्यवस्था करेंगे। जैसे देखो हम लोग का क्या दिया हुआ है, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, 10 50 दिया हुआ है ना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2। ऊपर से हम लोग हमारे जीत ऊपर से खाए। देखो इधर देखो, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, n/2 अभी लिखा है ना, 2a प्लस, देखो यार बदमाशी नहीं कर, फिर इधर बता रहे तो फिर बदमाशी कर रहा है, n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 50, n का मान कितना है, देखो बोलते कि 14 पदों का योग, मतलब यहाँ पे n का मान 14 हो जाएगा ना। इधर समझो, फिर फालतू में तुम लोग गप कर रहे हैं। देखो इधर 14 और 1 का मान कितना हो जाएगा, चलो ए का मान कितना है, प्रथम पद दिया हुआ है ना रे, हाँ ए का प्रथम पद 14 लिख दे रहे, इधर से दिखाएंगे। एक के 14 पदों का योग तथा प्रथम पद 10 है। तो ए बराबर कितना है, 10 है ना, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 प्लस n का मान 14 माइनस 1 और d निकालना है, बराबर कितना लिखेंगे, 10 50 लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डिसिम्प्लाइड लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, 10 दूना 20 प्लस n-1 तो 14d माइनस डी लिखेंगे। इतना बढ़िया करने से अच्छा 13 इंटू डी होगा, 14 में गया 13 डी लिखेंगे, बराबर 10 50 लिखेंगे। अब 20 प्लस 13 डी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 50 को हम लोग कितना से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा, फिर इसको क्या करें? 1 5 0 से कटता है ना, हाँ 1 5 0 7 1 कम 7 3 7 बचे 35 15 और 1 जीरो आएगा ना, 15 15 7 105, ठीक है ना। 20 प्लस 13 डी बराबर कितना आएगा, इतना होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, 13 डी बराबर कितना हो गया, 150 माइनस 20 लिखेंगे।
13 डी बराबर कितना हो गया, 150 में 20 गया तो 130, डी बराबर कितना हो जाएगा 130 बट्टा 13, 10। ठीक है। तो डी बराबर कितना निकल गया 10। डी हम लोग क्यों निकाले बोला था, डी निकालेंगे ना, लिखेंगे ए 20वां पद निकालने के लिए, तो ए 20 बराबर क्या हो गया, ए 20 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान 10, ए का मान 10, ए का मान 10 है, एन का मान 20वां पद निकालने तो 20 माइनस 1, और डी का जरूरत था तब ना हम लोग डी निकाले, पहले ही बता चुके हैं। तो डी कितना है यहाँ पर 10 है। तो जब इसको ई करेंगे 10 प्लस 20 में गया तो 19, और इसको 10 से गुना करेंगे तो 190 190, और 10 को जोड़ेंगे तो 200। तो ए 20 बराबर कितना हो गया 200। कोई दिक्कत है, इस टाइप का जितना भी एक्सरसाइज में है बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो तब इसको उतारो, ठीक है, जल्दी से उतारो। चलो उदाहरण तेरा अगला क्वेश्चन बता रहा है क्या, एपी बराबर 24 21 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है जिसका एपी क्या है 24 है 21 है 18 है और इस तरह बहुत सारा जाएगा। ठीक है, इसमें इसका योग 78 कितना नंबर पद में आएगा, मैंने इसमें एन का मान निकालने बोल रहा है ना। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, ए कितना है पहला पद 24, डी निकालेंगे कैसे 21 माइनस 24 बराबर डी बराबर -3 आ गया, ए डी पता चल गया, और उनका योग दिया है मैंने एस एन दिया हुआ है। एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ना फॉर्मूला होता है। एस एन मैंने 78 दिया हुआ है, एन का मान कितना है एन तो निकालना है ना, ए का मान कितना है ए का मान 24 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है -3। समझ में आया। अब देखो 78 बराबर क्या हो जाएगा एन बटा 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को एन से करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 होगा। अब इसमें 78 बराबर क्या हो गया एन बटा 2, इसमें ही करेंगे 48 प्लस 3 -3n। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 28 प्लस 2 एन 48, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 51 होगा -3n। देखो इधर इतना हो जाएगा ना। अब इसको गुना करेंगे तो 156 होगा, इसको करेंगे तो 51n माइनस 3n स्क्वायर। समझ में आया। देखो इतना होगा। अब इसको इधर लाएंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हाँ। अब इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। 3n स्क्वायर माइनस, अब 51 को हम लोग कैसे लिखेंगे 156 बराबर 0 है ना। अब देखो इसमें सब में 3 है तो 3 कॉमन लेने से भी हो जाएगा एन स्क्वायर। अब इसमें कॉमन लेंगे तो 17n प्लस इसमें अगर 3 चल गया तो 32 बचेगा ना बराबर 0। जब 0 भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा बराबर 0 हुआ। अब एन स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे देखो इधर 17n को हम लोग क्या करेंगे 13n माइनस 4n लिखेंगे प्लस 32। इस तरह हम लोग बना सकते हैं। 17 यहाँ पे 52 होगा ना, जब 52 होगा तो यहाँ पे भी 52। ठीक है, तो यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 होगा, -4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 बराबर 0 बराबर 0। यहाँ पे क्या होगा n माइनस 13 लेंगे एक बार और एक बार क्या लेंगे n माइनस 4। n माइनस 13 बराबर एक बार क्या करेंगे 0 करेंगे और एक बार n माइनस 4 बराबर 0 करेंगे। तो n माइनस 13 बराबर करेंगे तो n का मान 13 आएगा और n बराबर एक बार 4 आएगा। बोलो कोई दिक्कत है।
जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें दोनों तो ही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ में आया? हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब समझो आज को हम क्या बताए, जो डे 5 था, डे 5 में हम क्या बताए, जो उदाहरण था उसको हम बता दिए। इसका जो एक्सरसाइज है 5.3, ठीक है, इसको क्या करना है, पूरा बना लेना है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स का मतलब है कि हम हिंट दे देंगे, उसको पूरा घर में बनाना है। तो 5.3 पूरा बना लेना है। 5.4 बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो परीक्षा में नहीं आएगा। 5.4 परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। समझ में आया? तो 5.3 हो गया, और कल को 5.2 बना लेने बोले थे तो भी बना लिया होगा तुम लोग। अब एक दिन क्या करेंगे, डे 6 में हम लोग डे 4, 5, डे 6 में जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो मेरे नज़र में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको क्या करेंगे, हम एक दिन बता देंगे। जिसको ऑब्जेक्टिव कुछ रहेगा, कुछ सब्जेक्टिव रहेगा, तो उस तरह हम बता देंगे। फिर क्या करेंगे, एपी को ख़त्म कर देंगे, ठीक। और जो एक दिन हम बताए थे 8 चैप्टर त्रिगोनोमेट्री, जो डे 1 या डे 2 में बताए थे ना, उसको फिर चालू कर लेंगे इसके बाद। समझ में आया? और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।